यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है। अपना भेद छुपा
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगे तब घर में जा सकेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व निकालना है। बच्चे, निकाला है शरीर से ममत्व, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। अभी इसी क्षण अगर यह शरीर त्यागना पड़े, तैयार हो या ममत्व है? चेक करो अपने आप को। अगर ममत्व होगा तो बच्चे दुर्गति हो जाएगी। शरीर शरीर है बच्चे, वस्त्र है वो, और तुम स्वयं आत्मा हो जिसने वस्त्र पहना है। वस्त्र में बच्चे प्राण ना अटके। तुम जरा अपने वस्त्र को और अपने आप को अलग करो। तुम अपने वस्त्र से अलग हो बच्चे, पूर्णतः अलग हो। इतने वर्षों में द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक पाठ बजाते बजाते वस्त्र और स्वयं को एक समझ लिया है। यही बच्चे गफलत है सारी की सारी। इसलिए गफलत से बाहर निकलो। वस्त्र अलग है, तुम अलग हो। और जब तक यह ज्ञान तुम्हें अनुभव में नहीं आता, प्रैक्टिकल तुम्हारी धारणा में नहीं आता कि वस्त्र अलग हम अलग, तब तक बच्चे कुछ समझ नहीं पाओगे। दोनों को अलग करो, वस्त्र और स्वयं को। वस्त्र वस्त्र है बच्चे, कपड़ा कपड़ा है। कुछ भी करो, कपड़ा कपड़ा है और तुम हो। ऐसे बच्चों, तुमने 84 कपड़े बदले हैं। अभी अगर मोह ही करना है तो सतयुग के कपड़े में मोह करो। लक्ष्मी नारायण का कपड़ा, वस्त्र। यहाँ के कलयुग अंत के अति तमो प्रधान लास्ट वस्त्र में मोह क्या रखना? बच्चे, 84 वस्त्र हुए हैं। ध्यान दो इस बात पर। 84 शरीर तुमने बदले हैं। कहाँ इस शरीर में मोह अटकाए बैठे हो? कहाँ लगाए बैठे हो? समझ की बात है बच्चे। बाप क्यों बता रहा है? बात कोई शरीर त्यागने की नहीं, बात अपने आप के अनुभव में, होश में, प्रत्यक्ष स्वरूप में आने की है, जो तुम स्वयं हो। बच्चे, अलग करो दोनों को, वस्त्र और तुम। ज्ञानी वही जो सदा दोनों को अलग समझे। अज्ञानी वो जो दोनों को एक समझ बैठा है। तुम कौन हो देखो, ज्ञानी या अज्ञानी? अपने आप को चेक करो। सब समझ है बच्चे। ध्यान देना इस बात पर। वस्त्र को अलग करना, किसी भी रूप से अलग करना, किसी भी हरकत से, प्रयास से, शक्ति से, मेहनत से, पुरुषार्थ से वस्त्र को अलग करना। जब तक वस्त्र अलग नहीं होता तब तक बच्चे सब शून्य हैं। वस्त्र अलग करो, कुछ भी करके वस्त्र को अलग करो। समझ की बात है बच्चे। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगे तब घर में जा सकेंगे। बच्चे, जब कर्मातीत हो जाओगे, कर्मातीत का अर्थ क्या है? कर्मों से परे। ऐसे नहीं कि कर्म छूट जाएंगे, कर्म तो रहेंगे ही रहेंगे, पर तुम साक्षी होकर देखोगे कि तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट है, शरीर, वस्त्र, उसके द्वारा कैसे कर्म घटित हो रहे हैं। तुम साक्षी होकर देखोगे। साक्षी अवस्था को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। बस साक्षी होते हुए देख रहे हैं, कर नहीं रहे। जब तक तुम कर रहे हो तुम कर्मों में फंसे हो, और जब तक कर्मों में फंसे हो
बच्चे अज्ञानी हो। जब कर्मों से परे जाओगे तब ही ज्ञानी बन जाओगे। कर्मों से परे, कर्म होते हुए देखना, ज्ञान सुनते हुए अपने आप को देखना, योग करते हुए अपने आप को देखना, धारणाएं अपने आप में धारण हो रही है यह देखना, और सेवा सारे कर्मेंद्रियों से स्थूल और सूक्ष्म घटित हो रही है। करना नहीं है बच्चे, करते हुए देखना, यह है कर्मातीत अवस्था। कर्मों में नहीं आओ बच्चों, कर्म में माया है, कर्म से परे आत्मा और परमात्मा है। कर्म से परे जाओ। क्या तुम देख सकते हो तुम्हारा योग हो रहा है? करना कभी अनुभव। अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, क्या तुम साक्षी होके देख सकते हो अपने आप को कि तुम मुरली सुन रहे हो? तुम्हारे कानों द्वारा अपने आप सुनाई जा रही मुरली। तुम राजा हो और मुरली तुम तक पहुंच रही है। बच्चे चेक करो। प्रश्न है, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों? उत्तर है, आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सज़ा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। बच्चों देखो, शरीर छोड़ने से डरना नहीं किसी भी रूप से। शरीर तो छूट जाता है, डर किस बात का? क्यों, किस लिए, किस कारण? डरो नहीं बच्चे, ध्यान दो इस बात पर, निडर रहो सदा। बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन से संपूर्ण रूप से डर समाप्त नहीं होता तब तक तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। इस वचन को ध्यान में रखना। जब तक डर है तब तक बच्चे माया है। किसी भी प्रकार से डर ना रहे, शरीर छोड़ने से, नौकरी धंधे में नुकसान घाटे से, पारिवारिक कलह क्लेश से। बच्चे पहले डर समाप्त करो। जब डर समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ डर है वहाँ यात्रा नहीं है। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। और ये जो डर है ना, ये डर ही भ्रम की माया है। माया का भ्रम नहीं है, भ्रम की माया है ये डर। डर ही पेपर टाइगर है, माया। होता कुछ नहीं बच्चे, आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। शरीर तक कुछ भी हो सकता है पर आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पहले डर समाप्त करो। जब डर समाप्त हो जाएगा तब उन्नति को उपलब्ध हो जाओगे बच्चे। पर जब तक डर है मुश्किल है। डर में नहीं रहो। कभी जी के देखो ना बच्चे, एक दिन, मैं ज़्यादा नहीं कहता, एक दिन के लिए निडर अवस्था में जियो और अनुभव करके देखो। किसी भी प्रकार से डरना नहीं। तुम सुबह उठते हो, डर से उठते हो, ध्यान से चेक करो, अरे लेट तो नहीं हुआ। रात को सोने में भी डर से सोते हो, अरे चलो अभी सो जाते, लेट हुआ है, कल सुबह जल्दी उठना है। बच्चे, ये कोई जीवन है क्या? खाते हुए भी डर, ज़्यादा तला हुआ ना खाए, ज़्यादा तीखा खारा मीठा ना खाए। बच्चे, सब भ्रम है, सब कुछ। पीते हुए भी डर, आरओ का पानी है ना, अच्छा वाटर है ना, प्यूरिफाइड है ना, पानी पीते।
हर बात में बच्चे डर। ये कोई जीवन है क्या, डरते डरते? जीवन निडर अवस्था में होती है, डर किसी भी प्रकार से ना हो। लेट्स सी द ड्रामा। क्या होता है देखते हैं ना। ज़्यादा से ज़्यादा शरीर छोड़ देंगे और क्या होगा, संकल्प निकट कर रहे हैं। पर डरना क्यों? बच्चे इस बात पर ध्यान देना, जब तक डर है तुम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाओगे। जब तक डर है, डर निकल गया बाकी सब निकल जाएगा। तुम क्या प्रयास करते हो बच्चे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निकालने की कोशिश करते हो, प्रयास करते हो। अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है, पर इनसे पहले सबसे बड़ा विकार है डर। जब तक डर नहीं निकलता यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए पहले डर को निकालो, डर की यात्रा समाप्त करो, फिर बच्चे आनंद होगा। कुछ भी करो, डर को समाप्त करो। जीवन में ऐसी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है जो घटित होने के बाद तुम्हें डर लगता है या डर लगेगा? उन सबको निकालो, नोट डाउन करो और वहाँ आत्मा समझकर उस बात को देखो। देखो क्या होता है। डरना नहीं, किसी भी रूप से डरना नहीं। डर को त्यागो बच्चे। डर समाप्त होगा तब उन्नति होगी। डर बेवजह है, डर का कोई आधार नहीं बच्चे। अब ध्यान से देखना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का आधार है, डर का कोई आधार नहीं। डर बस एक डर है, वहम है, वो भ्रम है, उसका कोई फाउंडेशन नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनका कोई अस्तित्व है, पर डर का कोई अस्तित्व नहीं। ध्यान से चेक करो। इसलिए पहले ये समाप्त हो जाए, फिर देखना बच्चों आनंद आएगा। पूर्ण रूप से डर समाप्त हो जाए। डरना बच्चे, कोशिश करो। आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। बच्चे इस बात से बाहर निकलो। ममत्व जो शरीर में है वो समाप्त हो जाए। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सज़ा तो भोगनी ही पड़ती है। कोई ज़बरदस्ती शरीर छोड़ना चाहता है अति दुख के कारण, शरीर छोड़ने से कुछ नहीं होगा बच्चे। क्या उपाय होगा शरीर छोड़ने से? बस शरीर ही तो छूटा है, पर सूक्ष्म रूप में आत्मा तो उसी प्रकार से चल रही है। और तो और हिसाब किताब पता है बच्चों, किसी की आयु 50 साल है, 40 साल में ज़बरदस्ती शरीर छोड़ दिया, 10 साल भटकेगा सूक्ष्म शरीर में भूत बनकर। छूट नहीं सकते बच्चे पाठ से, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। 50 साल माना पूरे 50 साल पार्ट बजाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें 50 साल का ड्रामा मिला है तो स्थूल में बजाओ या सूक्ष्म में बजाओ, पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुतों को लगता है शरीर छोड़ दिया, मुक्त हो गए, बच्चे और झंझट में आ गए, क्योंकि साकार में स्थूल शरीर में कुछ तो कर सकते हैं, सूक्ष्म में एक ही स्थान में अटक जाएंगे। जहाँ शरीर छोड़ा है वही भटकेंगे। कोई उपाय नहीं बच्चे, न कोई खाना पानी मिलेगा, न कोई ध्यान धारणा कर पाओगे, न नींद होगी, न कोई व्यवस्था होगी। इसलिए बच्चे गलती से भी इस बात को सोचना नहीं चाहिए, शरीर छोड़ने की बात को। जितना ड्रामा मिला है पार्ट बजाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन बच्चों, कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए दुख तो
भोगना ही पड़ेगा, सजा खानी ही पड़ेगी, उपाय नहीं। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। संगम पर किस बात का डर बच्चे, खुशी में रहना है। बच्चे, जब तक तुम इस तन को पुराना तन नहीं समझते, ममत्व नहीं निकलेगा। पुराना तन है, नया नहीं है बच्चे, पुराना है पूर्णता। मेल फीमेल जो है जैसा है, मजबूत है, सुंदर है, जैसा भी तन है, पर है तो पुराना ना। इसे क्या सुंदर कहेंगे, इसे क्या मजबूत कहेंगे? बच्चे ध्यान में रखना इस बात को। इसलिए इस शरीर से ममत्व हटाओ और अपने स्वरूप में आ जाओ। घर जाना है बच्चों, ध्यान में रखना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में यह नोंद है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो, सतयुग में मरने का डर नहीं रहता है। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। दुख की, रोने आदि की बात नहीं, यहाँ मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो संगम युगी, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापिस चलना है। कहा घर, वह भगवान का घर है ना, यह कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो, उसको ही घर कहा जाता है। बच्चे ध्यान में रखना, घर तो परम धाम है, यहाँ कोई घर नहीं बच्चे हमारा, ये तो कर्म क्षेत्र है। घर की याद नहीं आती तुम्हें? बाप पूछ रहा है, सारे दिन भर में कितने सेकंड्स के लिए तुम्हें घर याद आता है? सेकंड्स की बात कर रहा हूं, चेक करो। अगर तुम्हें घर याद नहीं आता तो बच्चे तुमने इस स्थान को अपना घर समझ लिया है, इस धरती को। ध्यान में रखना बच्चों, अपना घर ऊपर है, ऊपर जाना है, परम धाम। यहाँ बस पहाड़ बजा रहे हैं, घर याद तो आना चाहिए ना। लौकिक घर की कितनी याद रहती है, अलौकिक घर की कितनी याद रहती है मधुबन। उसी प्रकार पारलौकिक घर की याद क्यों नहीं रहती, परम धाम। समझ की बात है बच्चे। बाप तो हमेशा कहता है, बच्चे बाप को और अपने घर को याद करो। तुम करते नहीं हो, दोनों को याद करना है, यह श्रीमत है बच्चों, पर तुम करते नहीं हो। अब क्या करें बताओ जरा, करना तो चाहिए, और कोई उपाय तो है नहीं। याद पर अटेंशन दो बच्चों, पूरा पूरा याद पर। याद बढ़नी चाहिए, याद होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, याद कम नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, याद नहीं घटनी चाहिए। ध्यान दो इस बात पर। कुछ भी हो, याद पक्की चाहिए। घर और बाप के बच्चे, वो अपना घर है, ये नहीं है यहाँ पर बस पहाड़ बजा रहे। होश में आओ, ध्यान दो। बहुत बच्चे हैं, कुछ भी याद नहीं रहता,
कुछ भी, बस चलते रहते हैं, ऐसे ही चलते हैं। कुछ भी खबर नहीं है कि घर कहाँ है, हम कहाँ आए। कभी लगता नहीं तुम भटके हो। होश में आओ बच्चों। यह कोई घर नहीं है जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो, उसको ही घर कहा जाता है। वहाँ यह शरीर नहीं है। उस घर में बच्चों शरीर नहीं है, न मुझे है न तुम्हें है। कोई शरीर नहीं वहाँ पर, अशरीरी रहते हैं। यहाँ भी उसी प्रकार से हो जाओ अशरीरी, फिर बच्चों आनंद आएगा। अशरीरी बनना है, शरीर का भान भूल जाना है पूर्ण रूप से। शरीर था ही नहीं बच्चों, और जो मिला था पहला शरीर वो तो बड़ा दिव्य था, जो अभी नहीं है। अभी तो कलियुगी शरीर है, तमो प्रधान। इसलिए बच्चों अशरीरी बन जाओ। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती हैं। वह है आत्माओं का घर, यह है जीव आत्माओं का घर। उसको कहा जाता है मुक्तिधाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहाँ जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिले। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है। बच्चे देखो अपने शरीर को, मोह तो नहीं है शरीर में। मोह हटाओ, मोह अपने आप में जाए और बाप में जाए, शरीर में ना रहे। इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है, कहा शरीर न छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ न सके, वह है ही पवित्र आत्माओं का घर। यह है मनुष्यों का घर। यह शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं। आकाश, जल, वायु। वहाँ मूल वतन में यह तत्व नहीं है। यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ हैं। आत्मा ने यह प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। नहीं तो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहाँ जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं। इस समय है ही दुख धाम। तो यह 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पार्ट बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो ज़रूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल न सके। यह खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है, वहाँ तो पवित्र रहते हैं। इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने, फिर वहाँ शरीर भी योग बल से बनते हैं।
इसलिए माया खींचती नहीं है। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुख ही नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिवान हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं, वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है, धन दिए धन ना खुटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो, लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसको कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं और वह और बात है, खुद को तो काम में नहीं आती है। कोई तो कागज़ लिखकर फालतू फेंक देते हैं। यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ, फिर वह काम में आता है। लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फ़ायदा। यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। यह तो धारणा करने की चीज़ है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़े ही कंठ किया है। बाप तो रोज़ समझाते रहते हैं। पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो, बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर वहाँ भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। फिर वह बल खलास हो जाता है तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। बच्चे ध्यान में रखना, ये किसके लिए है? जो आत्मिक स्थिति में है और जो बाबा की याद में रहते हैं, वही बच्चे मक्खन से बाल के मुआफिक शरीर छोड़ेंगे। सभी नहीं, सभी नहीं बच्चे, ध्यान में रखना इस बात को। तुम्हारा अगर मोह कहीं पे अटका हुआ है तो तुम शरीर छोड़ने में दुखी हो जाओगे, कष्टी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ध्यान में रखना। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व मिटा देना है। बच्चे कभी बैठकर चेक करना, मेरा ममत्व कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी चीज़ों में मेरा ममत्व है। चेक करना बच्चे बैठकर, क्योंकि जब तक ममत्व पता नहीं है, निकाल कैसे सकेंगे कौन कौन सी चीज़ों में है शरीर सहित। हम इस बेहोशी में चलते हैं कि हमारा ममत्व कहाँ पर भी नहीं, और बच्चे अंत में वही परीक्षा आए तो नापास हो जाओगे। इसलिए सदा लिस्ट सामने रखो, ममत्व कहाँ कहाँ है, किस किस बात को हम कहते मेरा, वो है ममत्व। जिस बात को आप कहते हो मेरा, वो सब ममत्व में आ जाता है। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, मेरा मन ममत्व। इसलिए ममत्व हटाओ, कुछ भी करो ममत्व हटाओ, पर पहले लिस्ट करो, ममत्व को लेकर लिस्ट करो। जैसे अभी मुरली सुनने बैठे हो, 2 मिनट के लिए किसी कारण से उठ जाते हो, पानी पीने के लिए, किसी बात के लिए, और तुम्हारी सीट पर कोई और आके बैठ जाता है, तुरंत कहते हो अरे वो हमारी सीट। क्षण में ममत्व धारण हो गया। वो बैठा है, उसका ड्रामा है, तुम उठा नहीं सकते, उठा नहीं सकते बच्चे। समझ की बात है। बच्चे कहेंगे फिर क्या करें ऐसे केस में। हमारी सीट, मेरी सीट कहने से अच्छा ये कह सकते हो
कि एक्सक्यूज मी, हम वहाँ बैठे थे, मेरा आया इसमें? नहीं, हम वहाँ बैठे थे। क्या हम वापस वहाँ बैठ सकते हैं? अभी जहाँ आप बैठे हो, देखो मेरा आया नहीं। बच्चे ध्यान दो, मेरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, मेरा इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ मेरा आया वहाँ कॉर्ड कनेक्ट हुई, इसलिए बाबा ने एक ही मेरा दिया है, मेरा बाबा, ताकि वहाँ कॉर्ड कनेक्ट हो जाए। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। बच्चों देखो, मेरा शब्द ना आए, मेरा। रॉयल लोग मेरा शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वो रॉयल होते हैं, कभी नहीं करते हो। अटैचमेंट का कोई भी शब्द प्रयोग वो नहीं करते, रॉयल लोग, बड़े लोग कभी नहीं करते। बच्चे तुम्हें भी ध्यान देना है इस बात पर। माया शब्दों से फंसाती है। जैसे तुमने मेरा शब्द प्रयोग किया, तुम फंस गए, अटक गए। संभल कर रहना। हम आत्माएं बिगर शरीर आई थी, हम प्योर थे, इस दुनिया से ममत्व नहीं था। वह शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। जैसे आत्मा पार्ट बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पार्ट बजाने के लिए। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं है, तो इस समय दिल होती है जाए बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है, अभी तो सब पतित हैं, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है, इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाए। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर यह शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है, यह शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं, दुख का नाम नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाए। परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते हैं। यह ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते। तुम बच्चों को आएंगे, अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यह दुख है, इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाए, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं यह तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकाल दो, यह
5 तत्वों का शरीर है, यह सब माया ही है। इन आँखों से जो कुछ आत्मा देखती है सब माया ही माया है। यहाँ हर चीज़ में दुख है, कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात ही नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, यह तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो। अच्छा बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा हैं, यह शरीर रूपी दुम बाद में मिला है, इनमें हम क्यों फंसे हैं। बाप समझाते हैं, इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है, सतयुग में दुख की बात नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमज़ोर बन गए हैं। देह अभिमान है सबसे कमज़ोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है, यह बंद नहीं हो सकता है। मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, यह तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी हैं, चिंता ताकी कीजिए, जो पास्ट हो गया वह फिर होना ही है। चिंता की बात ही नहीं। सतयुग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते हैं, यह तो ड्रामा है। बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुँच जाएंगे। मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं, यह किसको पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर यह सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम यह पद पाते हैं, यह सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और यह नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिर ताज कैसे बनाया, वह कुछ भी नहीं जानते। यह भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या, समझ में आता है। आत्मा को देखा है क्या, समझते हैं आत्मा है। दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं, देखने से क्या समझेंगे, आत्मा तो छोटी बिंदी है। आत्माएं अनेक हैं, 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे। एक से तो कुछ पता न पड़े, समझ भी न सके। बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है। फर्क का मालूम नहीं पड़ता। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती है। यह थोड़े ही पता पड़ता है कि आत्मा है व परमात्मा है। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत
कितनी है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। पार्ट बजाने के लिए कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई देवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दे, आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी। परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वह कैसे छूटे। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो। याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, परंतु फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों साथ इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी यह याद पड़ा, फलाना याद पड़ा। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। कोई तो गपोड़े भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते तो है जब प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुँचे, तब विन करें। यह ईश्वरीय लॉटरी है ना। बाबा को याद करना है, यह है याद की डोरी। बुद्धि से समझने की बात है। भल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं है। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए बच्चों याद करना भी सीखना पड़ता है, तब याद करोगे। बहुत बच्चों को तो याद करना आता ही नहीं है। ध्यान देना। कैसे राजाई स्थापन हुई है। तुमने अनेक बार राजाई की है, फिर गवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते हैं। बाप को याद करने की है तो बहुत सहज। शरीर छोड़ बाप के पास चले जाए, मुझे जाने तब योग बल से विकर्म विनाश हो। वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापिस तो कोई आता नहीं। भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहाँ तो अथाह सुख भोगते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया, फिर कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहाँ तो दुख की बात ही नहीं। यह सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा उनकी बुद्धि में बैठेगी। यह बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई
समझा न सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार हैं, आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है। यह दोनों ही इकट्ठे हैं। यह यानी ब्रह्मा भी देखो, यह यानी ब्रह्मा भी किसको देखेगा। समझता है शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि यह हमारे घराने का है व नहीं है। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। बच्चे इस पुतले को भूलो, 5 तत्वों के पुतले को भूल जाओ, इसमें ममत्व नहीं रखो। तुम्हारे चाचा मामा काका माता पिता पति पत्नी बच्चे भी तो पुतले हैं। आत्मा तो किसी की माता पिता है नहीं, पति पत्नी बच्चा है नहीं, चाचा मामा काका है नहीं। तुमने पुतलों को अपने रिश्तेदार बना लिया है। बल्कि माता पिता तो एक ही है, निराकार, क्योंकि तुम स्वयं निराकार हो। कहाँ पुतले में अटके हो बच्चे? मोह समाप्त करो। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। 2 नंबर, याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। वरदान है सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। बच्चे अव्यक्त स्थिति में रहो, सदा निराकारी स्थिति, कभी कम ना हो। मुरली सुनते भी उसी अवस्था में स्थित रहना है। योग में तो वह अवस्था है ही है, सदा निराकारी स्थिति, अव्यक्त स्थिति। फिर बच्चों देखो संगम की मौज बहुत आएगी। इस स्थिति में कायम रहो, आनंद लो। अच्छा, ओम शांति।
सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों टोली खाओ और संगम का भाग्य ले सकते हो तो लो, बाप के बनो। बाकी बच्चे वहाँ ड्रामा वहाँ संगम वहाँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये
के गारहार